जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10 का तीसरा सेट है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोग जो यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ये आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके 2024 में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके पर्पस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ जितने भी सवालों को हम लोग डिस्कशन करेंगे ये सारा का सारा जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसके बाद का और भी जो सेट होगा जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा सेट जो है एक एक करके करवाया जाएगा। और अगर कमेंट्स में उस तरह का आता है कि सर सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाइए, तो सब्जेक्टिव का भी इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा 2024 के लिए वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को करवाया जाएगा। चलिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम भी होगा कि इस बार क्या है कि आप लोग का 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो 30 नंबर इसमें भी पूछा जाएगा और बाकी सारा जो है वो आपका सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। इससे पहले की जो 2 वीडियो है उसमें हम अच्छे से डिस्कशन भी कर दिए हैं और जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जैसा इसमें हम सवाल बताएंगे ठीक वैसा ही सवाल आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। देखिए पहला जो इसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी कि आपको नीचे दिए हुए पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और 1 से लेकर 5 के बीच में जितने भी सवाल है सभी को जवाब देना है। One of the greatest value of punctuality is that it gives discipline to our life। कह रहा है ये जो पैसेज दिया हुआ है पंचुअलिटी के लिए है। पंचुअलिटी का मतलब होता है कि ऑन टाइम पर सारे काम को करना। अगर हम कोई भी चीज़ों को ऑन टाइम पर करते हैं, वैल्यू देते हैं पंचुअलिटी को, तो डिसिप्लिन हमारे लाइफ में बनी हुई रहती है। ये हमारे लाइफ को डिसिप्लिन देती है। वी हैव टू गेट अप इन अ टाइम, हमें उठना चाहिए समय पर। वी हैव टू थिंक एट द अपॉइंटेड टाइम, और हमें जो भी अपॉइंटमेंट मिलता है उसमें सारी चीज़ों को करना चाहिए, यानी कि जो भी टारगेट हम जिस टाइम पे सेट करते हैं वो सभी को कंप्लीट करना चाहिए। ऑल दिस मेक अ सर्टेन अमाउंट द सर्टिफाइड इट डिस्पेल्स। तो आप लोग इसको जो है पूरा पढ़ लीजिएगा। सारा जो लिखा है ये पैरा ही लाइन है और ज़रूरी नहीं है कि यही पैरा आएगा, बस हम ये बताना चाहते हैं कि इसी तरह का पैरा एक दिया रहेगा, उससे रिलेटेड जवाब दिया रहेगा। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ये पैसेज किसके बारे में है? पंचुअलिटी के बारे में है। ठीक है, ये जो पैसेज दिया है वो पंचुअलिटी के बारे में दिया हुआ है। चलिए तो इसका हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। पहला लिखा है हु गेट्स रिकॉग्नाइज एंड सोशल एक्सेप्टेंस। कौन जो है महसूस करता है सोशल एक्सपेक्टेंस को? तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अ पीपल हु इज नॉट डिसिप्लिन, अ पीपल इज हु डिसिप्लिन। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहते हैं वही कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 2 में लिखा है 1 वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड। टेक इट ईडी जो इजी एटीट्यूड है वो किस पर दिखाता है? लेजी के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो लेजी चीज़ें होती है उसमें आप लोग को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी। ये पंचुअलिटी का क्या क्या एडवांटेज होता है? ये हमारे लाइफ में डिसिप्लिन बनाता है, इट मेक्स लाइफ इजी बनाता है, ग्रेट बनाता है और इट मेक्स ए वैल्यूएबल बनाता है। होता तो सारी चीज़ें है, लेकिन इस पैरा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए पंचुअलिटी पर रहने से हमें डिसिप्लिन भी आती है, इजी लाइफ भी होता है और लाइफ ग्रेट भी बनता है, वैल्यूएबल भी हम लोग बनते हैं। लेकिन पैरा के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसिप्लिन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 पे है पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। पंचुअलिटी किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? वर्ल्ड लीडर के बेसिस पर, ग्रांट सेंट के बेसिस पर, लेजी पीपल पर, या आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वंडर लीडर्स। ठीक है, पंचुअलिटी जो दिखाती है। आगे है सैमोनियन ऑफ ए गुडनेस। गुडनेस का सैमोनियन क्या होता है? तो इसका सैमोनियन होता है, परिवार शब्द होता है विटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 से 5 तक हम लोग सारा सवाल देख लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। सारे सवालों को अच्छे से समझिए।
देखिए फिर से दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पूरा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 to 10। देखिए इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। इस पैसेज में दिया हुआ है पपाया जो है वो सबसे हेल्दीएस्ट फूड है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारे हैं। तो ये आपका पपाया जो है आपका डाइजेशन के लिए, स्किन इरिटेशन के लिए और सनबर्न के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका हम लोग सलाद के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, बॉईल कर भी खाते हैं, ड्रिंक करके भी खाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, तो आप लोग इस पैरा को एक बार जरूर पढ़ लेना। हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ठीक है, देखिए इसका और भी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। तो इस पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखा है द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है? हेल्थ एंड पपाया, रिप पपाया, ईटिंग पपाया, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। तो ये जो पैसेज है वो पपाया और हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो यानी हेल्थ और पपाया के बारे में दिया हुआ है। तो ये पैसेज अबाउट यानी कि टाइटल चुनने बोलेगा तो रिप पपाया नहीं होगा, ईटिंग पपाया नहीं होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया किया जा सकता है क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताया गया है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा हेल्थ एंड पपाया। चूज एन ऑप्शन विथ इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। इसमें से कौन सा ऐसा जो वर्ड है जो पपाया के लिए जो सही नहीं है, जो नॉट ट्रू है, सही नहीं है? इट हेल्प डाइजेशन, इट क्रैक स्किन इरिटेशन, इट इज ए हेल्दी, इट इज ए फेबर सनबर्न। तो देखिएगा फेबर सनबर्न, इसको पैसेज को पढ़ते हैं, सनबर्न को लेकर करता है। स्किन इरिटेशंस होता है आपका, सनबर्न से बचाती है। फेबर्स होता है किसका किसका? देखिए डाइजेशन सिस्टम के लिए होता है और स्किन इरिटेशन के लिए होता है, सनबर्न के लिए भी होता है ना? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इट हेल्प डाइजेशन होता है, इरिटेशन में हेल्प भी होता है, हेल्थ को लेकर नहीं, इट इज ए हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। पपाया कैन बी ईटन इज, पपाया को किस तरह से ईट किया जाता है, खाया जाता है? सलाद के फॉर्म में, कुक के फॉर्म में, बॉईल के फॉर्म में, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए इसमें सभी दिया भी है, पैसेज को पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प्स टू कर इंटरटाइन है इरिटेशंस को लेकर, इंटरस्टेंडिंग जो आपका अंदर का जो होता है इंटरटेंशनल है आपका। तो इसमें से पूछा गया है कि रॉ पपाया किस में यूज़ होता है? तो पेप्सिन है, पेप्मिन है और बोथ एन बी है और प्रोटीन है। तो इसमें से देखिए पैरा में कुछ लिखा होगा विच इज रॉ पपाया इज हेल्प फॉर इरिटेशंस, इरिटेशंस। अब देखिए इसमें लिखा होगा स्टोमाटा इरिटेशन है, अनहेल्दी। इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से होना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, आप लोग एक बार पैसेज पढ़ के मिला लीजिएगा। What happens when one eats strip papaya is regularly? अगर हम लोग इसे रेगुलरली यूज करते हैं तो क्या होगा? It corrects constipations, it helps all of the above। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है ए होना चाहिए। देखिए पैसेज का जो सवाल है ये आप लोग पैसेज को अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो एक बार पैसेज को पूरा पढ़ जरूर लीजिएगा और पैसेज को पढ़ने के बाद आप लोग इसका आंसर एक बार जरूर देना। देखिए जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इस तरह का पैराग्राफ दिखेगा और इस पैरा से रिलेटेड ही आपको जवाब पूछा जाएगा। तो पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे जो पैसेज है जो पपायास के बारे में है, पपाया के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पपाया के बारे में ही देगा। और अगर पपाया के बारे में देता भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाला दे देगा। तो आप लोगों को जो यहाँ बताया गया ये फॉर्मेट बताया गया, केवल क्वेश्चन नहीं। आप लोग जब भी पढ़ो तो एक पढ़ने का बेटर तरीका होना चाहिए कि इसके पैटर्न को समझो। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है। तो 11 में लिखा क्या है वो देखिएगा। अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका नाम सुनीता है या सुरेश है। आपने एक एप्लीकेशन लिखा है हेडमास्टर को अपने स्कूल के और उनसे आस्किंग किया है हिम टू मेक अ बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। बुक मंगवाने के लिए लाइब्रेरी में कंप्लीट कीजिए फॉर्मल लेटर को बाय चूजिंग अ सुटेबल टाइटल, मतलब सुटेबल गिवन ऑप्शंस। इसमें कुछ कुछ गिवन ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको आपको चूज करना है, पसंद करना है। टू द GBSH सिल्ली,
तो बताइए टू द यानी कि प्रिंसिपल को लिखा गया है, तो टू द हेड मास्टर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है टू द हेड मास्टर, बी है, सी है और डी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये कॉमन लगता है, टू द हेड मास्टर। टू द हेड मास्टर कॉमा नहीं कॉमा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉमा नहीं लगता है, टू द हेड मास्टर। सर वी हैव टू लाइब्रेरी पीरियड ऑफ ए 4 एवरी सैटरडे। हम लोग जो है लाइब्रेरी में जाते हैं 4-5 मिनट्स एवरी सैटरडे हम लोग जाते हैं उसमें। तो वी कैन नॉट मेक अ डैश इट, हम लोग को वहाँ नहीं देखने को मिलता है। क्या देखने को नहीं मिलता है, बेस्ट यूज ऑफ पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। तो बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, यूज ऑफ पीरियड्स आगे देख लेते हैं क्या है, वी कैन नॉट मेक, तो यूज ऑफ ए बेस्ट पीरियड यानी कि इस ऑप्शन नंबर 1। इट्स बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेटरी। कहाँ पे नहीं है, लाइब्रेटरी में जो है मौजूद नहीं है, हॉस्टल होगा नहीं, स्कूल लाइब्रेटरी हो जाएगा, लाइब्रेटरी में नहीं, स्कूल लाइब्रेटरी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिएगा, ऑन द बिहेव ऑफ क्लास आई रिक्वेस्ट, पूरे क्लास की तरफ से आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम बुक्स, सम मोर बुक्स इन द लाइब्रेटरी, स्कूल में जो है और भी बुक्स का अवेलेबल करवा दिया जाए। वी शैल बी डैश, वी शैल बी क्या, थैंक्स या थैंकफुल, थैंक्स तो होगा नहीं, थैंकफुल हो जाएगा, थैंक्सफुल रहेंगे। और लास्ट में तो आपको मालूम ही होगा ऑबिडियंटली होता ही है, योर ऑबिडियंटली, तो देखिए उसमें लिखा भी होगा योर ऑबिडेंटली, योर्स ऑबिडेंटली, ऑप्शन नंबर बी। तो ये लेटर का फॉर्मेट है। चलिए आगे देखते हैं, और पैराग्राफ खत्म हुआ, लिखा है कंप्लीट द लाइन बाय चूजिंग अ सुटेबल ऑप्शन। इसके ऑप्शन को चुनिएगा। आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, देखिए यहाँ पे समय बताया गया है लास्ट ईयर, पिछले साल, यानी जो भी जाएगा पास्ट टेंस में जाएगा। तो विल देखिए फ्यूचर में है, बाइंग देखिए कंटिन्यूअस में है, बाउथ पास्ट में है, तो चला गया बाउथ। ही डैश फॉर रांची स्टडी, देखिए ये भी पास्ट टेंस में है, स्टडे बोला गया है, स्टडे मैंने पिछले टाइम में, तो लीफ है, लेफ्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाई आर यू डैश नॉइस, तो मेकिंग अ नॉइस आप लोग शायद पढ़े भी होंगे छोटा मोटा ग्रामर चीज़ों में, यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइस वगैरह। वाई आर यू नॉट, क्लास में आप क्यों हल्ला करते हो, मैंने आप क्यों इतना हल्ला शोरगुल कर रहे हो। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, द गर्ल्स आर डैश अ कलर्स, तो डैश आर सिंगिंग, कॉलर्स है आपका, सिंगिंग हो जाएगा, क्योंकि सिंगिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ देखिए आर लगा हुआ है, तो एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक, स्पीक्स हो जाएगा, कहना चाहिए। लिखा आगे, चूज अ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस फॉर द गिवन। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, सी हेल्प्ड मी, इसका पेसिव पूछा गया है कि बताइए इसका पेसिव क्या होगा। आई हेल्प बाय हर, सी वॉज हेल्प बाय हर, तो इसका जो आंसर होना चाहिए था, आई थिंक इसका आंसर आई एम हेल्प बाय हर, तो आई होगा नहीं, मी का चला गया आई, इसमें पास्ट टेंस का हो जाएगा। इसमें जो आंसर होना चाहिए आपका, 1 मिनट देख लीजिएगा, अरे ये क्या हो गया, देखिए लिखा है चूजिंग अ सेंटेंस में पैसिव वॉइस में क्या रहा है, सी हेल्प मी, तो आई देखिए इसमें चेंज होता है, मी चला जाएगा आपका सब्जेक्ट में, तो ये हो गया आई, और ये हेल्प है तो आई एम। इसका आंसर जो है आप लोग देखिएगा, इसका आंसर ए नंबर का होना चाहिए, मिला लेते हैं एक बार, देखिएगा आई चला गया, हेल्प है तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा, सी हेल्प मी, सी इज हेल्प माई बी, सी हेल्प मी, हेल्प बाई मी, इसमें सी इज हेल्प माई बी, सी वॉज, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, सी वॉज हेल्प बाई मी, ठीक है।
देखिए इसमें हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म में है, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में चला जाएगा। इसका आंसर सी नंबर होगा, सी वाज हेल्प बाय मी। इसमें देखिए पेसिव चुनने पूरा है रैंग, तो इसमें देख लेते हैं, रुकिए। रैंग दिया हुआ है वर्ब 3 में, तो इसमें हैड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये, क्योंकि पास्ट में है, प्रेजेंट में रैंग है, तो इसका हैड इस्तेमाल होता ही है। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मॉडल्स। तो इसका मॉडल्स चुनने बोल रहा है। डैश आई कम इन मैडम, जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो मैडम का यानी कि मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन मैडम में क्या अंदर आ सकता हूँ, आज्ञा लिया जाता है। आगे देखिए पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में क्या लिखा है, रीड द एक्सटेट। आप इस एक्सटेट को पढ़िए और 24 से लेकर 27 तक आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें पैसेज क्या लिखा हुआ है। The house, the only one in the entire valley, set on a crest of a low hill. एक घर था जो केवल एक ही घर था उस वैली में, जो स्थित था कहाँ पे, क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स, लो हिल्स के नीचे था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से अगर हम लोग देखें, वन कैन नॉट सी रिवर, वन कैन सॉरी कुड सी द रिवर्स, वहाँ से केवल नदी देखी जा सकती है, फील्ड देखा जा सकता है जो पके हुए थे, कॉर्न डॉट विथ द फ्लावर्स, फ्लावर्स भी देखा जा सकता है। द ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो दिखाती है कि एक अच्छे से हार्वेस्ट को लिए। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए गुड डाउनपुर एट द लिस्ट ऑफ सावर, उसे एक वर्षा की जरूरत थी जो सावर की जरूरत थी। ठीक है, ये आपके बुक का लाइन दिया हुआ है, तुमसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, वो हाउस कहाँ पर था। ऑन द मिडल ऑफ द वैली, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, ऑन द लो हिल्स। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स देखिए लिखा भी होगा, crust of the hills. The only horse entire valley set on the crust of the hill. तो crust तो कहीं लिखा नहीं है, मिडिल होगा नहीं, टॉप ऑफ द हिल, बिटवीन द हिल्स, तो टॉप ऑफ द हिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वट कैन वी सी फ्रॉम द हाउस, वहां से क्या क्या देखा जाए, रिवर भी देखा जाए, फील्ड भी देखा जा सकता है जो पका हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्यों से चाहिए था, तो रिक कॉर्न्स के लिए व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, उसे क्या जरूरत थी अच्छे हार्वेस्ट के लिए, एक सावर की जरूरत थी। अ वर्ड ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन का मतलब क्या हो जाएगा, डाउनपुर, बहुत ज्यादा वर्षा की जरूरत, हार्वेस्ट क्रस्ट इंटायर। चलिए आगे आते हैं, 28 नंबर में लिखा है, 28 का है, द लेशंस हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। फर्स्ट फ्लाइट में किसके बारे में बताया गया है, किस जो लेसन लिखा है द फर्स्ट फ्लाइट, किसके बारे में है, तो सीगल के बारे में है। आगे आते हैं 29 पर, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे राइटिंग बाय एनी, एनी के द्वारा लिखा गया कौन सा टॉपिक था, चैटर बॉक्स। हु इज द ऑथर, ऑथर कौन था या राइटर कौन था लेटर टू गॉड का, तो इसका जो राइटर था आपका जीएल फ्रॉन्टेस, फ्रंटेस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 31 पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अबाउट पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ पोएम कौन सा था, ये दोनों था, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों ही था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइएगा जरूर। लिखा है हु हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट, कौन सुनता है पेट्रोलिंग कार के साउंड को, तो देखिए इसमें से अगर देखेंगे तो टाइगर, पेट्रोलिंग कार्स का जो आवाज है कौन सुनता है, टाइगर सुनता है। देखिए यहाँ पे पोएम का एक लाइन दिया हुआ है, स्टॉल्स हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑन हिज केस ऑन अ पेट ऑफ वेलवेट क्वाइट्स एंड हिज क्वाइट रेंज। तो एक वो कहते हैं ना जो शेर होता है वो धुराते हुए पिंजड़े के अंदर चल रहा है कुछ स्टेप। तो पोएम दिया हुआ, लिखा हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को लिखने वाले कौन है, लॉस्ली लॉरेंस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे लिखा व्हाट डज स्टॉक मीन्स, स्टॉक मीन्स क्या होता है, स्टेप्स स्टॉक्स में होता है वॉक करना, जो चल रहे हैं टहल रहे हैं। ही इज यूज फॉर हुज रियर, यहाँ पे ही जो इस्तेमाल हुआ किसके लिए इस्तेमाल हुआ, टाइगर के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस पैरा में टाइगर के बारे में बताएगा, कौन सा टाइगर है, जू के बारे में।
36 पर आते हैं, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ऑफ टर्म्स ऑफ सर्जरी। टर्म्स ऑफ सर्जरी में इसमें कौन नहीं था? ऑजिबल नहीं था, ऑजिबल का तो अपना दूसरा चैप्टर था। व्हाट वाज द काउजेस ऑफ ट्रिकी अलाइनमेंट, ट्रिकी कैसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? ज्यादा खाना और एक्सरसाइज नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी। आशा है कि सारा बात जो है आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। हु वाज अनिल इन द स्टोरी, द थिप्स स्टोरी, अनिल कौन था? तो वो एक क्या था? मैगजीन राइटर था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 39 पे लिखा व्हाट वाज, सॉरी, हु वाज रिटन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी, थिप्स स्टोरी को किसने लिखा था? ये हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। ये जो आपका 29 है इसको हम होमवर्क छोड़ देते हैं, आप लोग जरूर बनाकर बताइएगा, यानी कमेंट में करके बताइएगा कि इसको लिखने वाले कौन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दोगे। द थिप्स स्टोरी के राइटर कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे लिखा है व्हाट इज द हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड, सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या था? तो चोरी करने में माहिर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोग जो देखे हैं टोटल तीसरा सेट है ये, इससे पहले 2 सेट डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसके बारे में दोनों लिंक दिया हुआ है, और इसके बारे में और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये जो आप लोग को करवाया जा रहा है ये आप लोग के जिस तरह से एग्जाम में आएगा ना, उसी हिसाब से आप लोग को डिस्कशन करवाया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग की सारी तैयारी जो हम लोग यहाँ से करा देंगे। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नोटिस दिया नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट कुछ नोटिस देता है तो हम लोग जो है आपके बारे में इसको नोटिस को ज़रूर डालेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।